हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरे और आपके चैनल बबली चिगली टेल्स पे। छोटू एक शांतिपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला एक युवा लड़का था। वहाँ के सारे गांव वाले बहुत ही सरल, विनम्र और परवाह करने वाले लोग थे, लेकिन छोटू बहुत ही शरारती, कामचोर और आलसी लड़का था। उसे स्कूल जाना पसंद ही नहीं था क्योंकि उसे पढ़ाई और होमवर्क करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वैसे भी वो आलसी था। छोटू के माता पिता जबरन छोटू को स्कूल भेज दिया करते थे, लेकिन वहां जाके वो बाकी स्टूडेंट्स को परेशान करता, यहाँ तक कि कर्मचारियों को भी परेशान करते रहता और शांति से चुपचाप पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले टीचर और स्टूडेंट्स को भी परेशान करता। इसीलिए स्कूल स्टाफ अक्सर छोटू को स्कूल से निकाल दिया करते। इसलिए गांव के लोगों ने सोचा कि अगर छोटू को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है तो वो कम से कम उन्हें अपनी भेड़ों की देखभाल करने में मदद कर सकता है। उन्हें चराने के लिए वो पहाड़ों पे ले जा सकता है जहाँ की घास हरी भरी है, और वे इस काम के लिए छोटू को सब मिलकर वेतन भी दे सकते हैं। छोटू के माता पिता ने छोटू को इस काम को लेने में किसी तरह मना लिया क्योंकि उन्हें इससे आर्थिक मदद मिल सकती थी। छोटू को ऐसे वाले काम करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि दिन में 2 बार, सुबह और शाम को, भेड़ों के झुंड को ले जाना और वापस लाना पड़ता था। लेकिन छोटू के पास अब पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं था क्योंकि उसने पहले से ही अपने माता पिता को बहुत परेशान करके रखा हुआ था। इसीलिए छोटू ने ये काम करने के लिए सहमति दे दी। छोटू सुबह सुबह हर एक घर में भेड़ों को जाके इकट्ठा करता और उन्हें चराने के लिए वो पहाड़ों पे ले जाता। कुछ ही दिनों में छोटू इस काम से तंग आ गया था और वो काम उसे बहुत उबाऊ लग रहा था। एक दिन पहाड़ पर खड़े खड़े छोटू ने सोचा कि अगर कोई पहाड़ी शेर भेड़ों को चरते हुए देख के वहां आ गया और उन पर अगर हमला कर दिया तो फिर क्या होगा, और क्या होगा अगर भेड़ों की जगह उसने मुझ पर ही हमला कर दिया। छोटू ने इसी चिंता के साथ सारी भेड़ों को इकट्ठा कर लिया और जल्दी से वापस गांव लौट गया और उसने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और अपनी चिंता के बारे में बताया। सभी गांव के लोगों ने उसकी चिंता पर सहमति व्यक्त की। कोई नहीं चाहता था कि छोटू मुसीबत में आ जाए। छोटू ने मन में ही सोचा, अरे वाह, ये तो अच्छा हो गया, अब उसे भेड़ों को लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लेकिन गांव के लोगों ने फैसला लिया कि अगर छोटू किसी भी तरह की कठोर परिस्थिति या परेशानी में आ जाए तो उसे सिर्फ गांव वालों को पुकारना होगा और गांव वाले दौड़ते हुए उसकी मदद के लिए आ जाएंगे। अब छोटू को इस काम को छोड़ने की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही थी। इसलिए अगले दिन सुबह फिर से हमेशा की तरह भेड़ों के झुंड के साथ छोटू निकल पड़ा। पहाड़ों पर चढ़ने के बाद छोटू ने मन में सोचा कि अगर उसने आवाज दी और गांव वाले सुन नहीं पाए तो फिर क्या हो सकता है। इसलिए छोटू ने गांव वालों को पुकारा और कहा, मदद करो, पहाड़ों पे शेर है, मदद करो। चूंकि वो क्षेत्र पहाड़ी था और शांतिपूर्ण था, इसलिए छोटू की आवाज गूंज रही थी। गांव वालों को उसकी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दी। सुनते ही गांव वाले हाथों में लाठी और चाकू लेकर उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही पहाड़ पर चढ़ के वो झुंड के पास पहुंच गए, उन्होंने देखा कि छोटू तो वहां खड़ा मुस्कुरा रहा है। गांव वालों ने पूछा, अरे क्या हुआ, कहाँ है शेर? छोटू ने जवाब दिया, मैंने सोचा कि अगर शेर सच में आ गया और आप लोगों तक अगर मेरी आवाज ही ना पहुंच पाए और अगर शेर ने मुझ पर हमला कर दिया तो क्या होगा,
इसलिए मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना कोशिश ही करके देख लूं। गांव वालों ने उस पर विश्वास किया और उसकी सहमति व्यक्त की और सभी पहाड़ों से उतरकर गांव लौट गए। अगले दिन शाम को भेड़ों को चराते समय छोटू ने सोचा कि क्या होगा अगर सारे गांव वाले थक हार के घर में आराम कर रहे हो और मैंने तभी जब आवाज दी तो क्या वो सुन पाएंगे। इसलिए छोटू ने फिर से पुकारा, मदद करो, मदद करो, पहाड़ों में शेर है, पहाड़ों पे शेर है, मदद करो। गांव वाले ने उनकी आवाज सुनी और तब तक तो थोड़ा अंधेरा भी हो रहा था। गांव वालों तुरंत ही बंदूक और लाठी उठाकर उसकी मदद के लिए दौड़ने लगे, लेकिन वो फिर से झूठ था। चिंता के साथ गांव वालों ने पूछा, कहाँ है शेर? छोटू ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने आप लोगों को बुलाया क्योंकि मैंने सोचा अगर आप अपने घरों में थक हार कर आराम कर रहे होंगे और अगर आपने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार कोशिश कर लूं। ये सारा खेल जो था बुलाने का और आने का, छोटू को इसमें मज़ा आ रहा था। गांव वाले सारे घर लौट गए और छोटू और वो भेड़ों का झुंड भी। ये नाटक उस महीने 2 से 3 बार और चला। गांव वाले इस बात से बहुत परेशान हो चुके थे और छोटू से नाराज भी हो रहे थे। कुछ एक महीने के बाद वास्तव में पहाड़ी शेर वहां पे आ धमका। वो बहुत ही मजबूत और क्रूर था। उसकी नजर भेड़ों पर थी। छोटू को ये बात पता नहीं थी, लेकिन भेड़ों ने उसका एहसास कर लिया था और उन्होंने मेमनाना शुरू कर दिया। छोटू भेड़ों की आवाज से चिढ़ गया था और वो झुंड के साथ गांव लौट गया। अगले दिन सुबह शेर उन भेड़ों का वही इंतजार कर रहा था। हमेशा की तरह छोटू भेड़ों को चराने के लिए पहाड़ों पर ले गया। छोटू बेपरवाह था क्योंकि उसे शेर का वहां होना उससे वो अनजान था, लेकिन भेड़ों को शेर की उपस्थिति का एहसास हुआ। वो फिर से मेमनाने लगे। तब छोटू को एहसास हुआ कि झुंड के बहुत करीब एक शेर खड़ा था। छोटू जोर जोर से चिल्लाने लगा, मदद करो, मदद करो, पहाड़ों पे शेर है, मदद करो, मदद करो। लेकिन इस बार गांव वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें लगा कि फिर से ये छोटू की ही कोई शरारत होगी। लेकिन छोटू रोता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, मदद करो प्लीज, शेर, पहाड़ों पे शेर है। शेर ने एक एक करके झुंड के सभी भेड़ों पर हमला कर दिया और उसने सभी भेड़ों को मार डाला। छोटू उन भेड़ों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए छोटू गांव भाग गया। मेरे दोस्तों, आपने देखा कि कैसे छोटू के एक साधारण से झूठ से कितनी परेशानी हो चुकी थी और उसने उन भेड़ों को कैसे खराब स्थिति में डाल दिया था और उन सारे किसानों को भी जिनके वो भेड़ थे। झूठ कभी अनदेखा नहीं हो सकता। किसी ना किसी दिन झूठ की हार होगी और सत्य की जीत निश्चित रूप से होगी। तो दोस्तों, झूठ बोलना बहुत ही बुरी बात है। अगर हम अक्सर झूठ बोला करते हैं तो लोग हम पर से विश्वास खो देते हैं और उसे फिर से वापस पाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए हमेशा अच्छे बने रहिए और अच्छे कर्म किया करें। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे हमें बहुत ही मदद मिलती है और हमारा मनोबल बना रहता है और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ हम आप तक लेते आते रहेंगे। तो तब तक के लिए टाटा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।